2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मणिपुर के उखरुल जिले के सिरुई गांव में सिरुई लिली महोत्सव का आगाज आज से होने जा रहा है। 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मंगलवार को राज्यपाल अजय भल्ला करेंगे। सोमवार को राज्यपाल ने सिरुई गांव जाकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कार्यक्रम के मद्देनजर उखरुल और सिरुई गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महोत्सव का इस बार थीम है मानवता के लिए सौंदर्य, जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना के साथ सौंदर्य को जोड़ना, प्रेम, भाईचारा और शांति का संदेश देना है। आयोजकों और लोगों को उम्मीद है कि सिरुई लिली महोत्सव की खुशबू से पूरे प्रदेश में शांति और भाईचारे का संदेश फैलेगा। 5 दिवसीय महोत्सव विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिनमें सिरुई गांव, TNL ग्राउंड, फांगरई और बक्शी ग्राउंड शामिल हैं। समापन समारोह 24 मई को धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें और भी गणमान्य लोग शामिल होंगे। मैं इस समय हूँ पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में, जहाँ पर पिछले 2 वर्षों से हालात सामान्य नहीं हैं। लेकिन मैं आपको जिस जगह पर लेकर आया हूँ वो है मणिपुर का उखरुल जिला, और वो भी सिरुई गांव, जहाँ पर कल से 5 दिवसीय दुर्लभतम पुष्प, जो कि दुनिया में केवल उखरुल जिले के ये जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर उगता है, केवल 1 महीने के लिए। पिछले 2 वर्षों में ये महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस महोत्सव ने ये साबित कर दिया कि मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कुछ देर में महामहिम राज्यपाल भी आने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर कल जो है वो 5 दिवसीय जो है वो कार्यक्रम शुरू होगा। महामहिम राज्यपाल आएंगे और इसका जो है वो निरीक्षण करेंगे, और कल सुबह जो है 6 बजे इसी रास्ते से महामहिम राज्यपाल और पूरी टीम जो है वो उस पहाड़ तक जाएगी जहां पर सिरुई लिली जो है, जो दुर्लभतम पुष्प है, वो खिलता है। सबसे पहले अमर उजाला आपको सिरुई गांव लेकर आया है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, पर्यटन विभाग के डायरेक्टर से बातचीत करेंगे, कार्यक्रम कराने वाली संस्था के सदस्यों से बातचीत करेंगे, और समझेंगे कि ये जो पुष्प मेला है वो क्या संदेश देश और दुनिया को दे रहा है। टूरिज्म विभाग की डायरेक्टर हैं पूजा जी, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह की जो है वो आयोजन करें। जी मैम, बताएं कि यहाँ पर जो है इस समय पूरे देश और दुनिया जान रही कि मणिपुर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को? पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कि अब मणिपुर में नॉर्मलसी आ गया है, इसलिए हम इस टाइम में 5th स्टेट लेवल सिरुई लिली फेस्टिवल हम मनाने जा रहे हैं, और ये 5 दिन के लिए हम ये फेस्टिवल मनाएंगे, कल से 20 मई से 24 मई तक, और बहुत सारा आयोजन होने वाला है। यहाँ पे कल सिरुई विलेज में हमारा ओपनिंग सेरेमनी होगा। वहाँ पे हमारा ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर वो चीफ गेस्ट होके आएंगे, और हम कल शुरुआत करेंगे। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मणिपुर के लोग और बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा आएंगे और यहाँ पे शामिल करेंगे और मनाएंगे। और ये कल कल्चरल फेस्टिवल होगा, और यहाँ पे बहुत स्टॉल्स भी होंगे, एग्जीबिशंस भी होंगे, और बक्शी ग्राउंड में हम म्यूज़िकल नाइट्स, जो हर रात हम म्यूज़िकल बैंड्स परफॉर्म करेंगे, और उसमें से बहुत ज़्यादा लोग अटेंड करने आते हैं। इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी लोग लाख में भर के आएंगे और इस फेस्टिवल को मनाएंगे, और मणिपुर को हमारे देश में और बाहर में भी सबको इस फेस्टिवल से जान सकेंगे कि अब हम मणिपुर में ठीक हो रहा है, और अब लोग भी आ सकते हैं, मणिपुर के टूरिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं, और उखरुल ज़िले को इकोनॉमी भी थोड़ा बूस्ट करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं, उसी पहाड़ पर जो है वो सिरुई लिली जो है वो खिलती है। दुनिया के अंदर दुर्लभतम पुष्प है, पूरी दुनिया में केवल मणिपुर के उखरुल जिले के ये जो पहाड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहीं पर उस पुष्प जो है वह खिलता है। पहले जब 2 साल पहले ये आयोजन बनाया हुआ था,
तो उस टाइम में भी एटलीस्ट 5 to 10 दूसरे देशों से लोग शामिल करने के लिए आए थे। और एक्चुअली ये आपने भी बताया कि ये शिरोई लिली बहुत ख़ास है। वो यहाँ के मणिपुर में भी सिर्फ उखरुल में इस पहाड़ में ही खिलता है, इसलिए और उसका खिलने का टाइम भी सिर्फ एक दो हफ्ते के लिए ही खिलते हैं। तो उस टाइम में हम ये फेस्टिवल मनाते हैं क्योंकि लोगों को की भी इसके बारे में अवेयरनेस हो और हमारे जो नेचर है, हमारे प्रकृति को भी उसको बचाने के लिए, सबको अवेयरनेस के लिए हमने ये फेस्टिवल मनाया गया है। आप देश और दुनिया के जो प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यटन प्रेमी हैं, उनको सिरुई गांव से क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, कि हम क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति और लोगों के बीच बहुत सारी एक बॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने प्रकृति को जानने, उसको अवेयरनेस फैलाएंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे, तब हमारा भी डेवलपमेंट होगा। और हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हम इको टूरिज़्म में बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रकृति को प्रिजर्व करने से ही लोग हमारे ये लैंडस्केप जो है यहाँ मणिपुर में जो वेरी यूनिक लैंडस्केप है, उसके लिए भी लोग यहाँ पे देखने आते हैं। क्योंकि विश्व भर में जैसे कि हम स्विट्ज़रलैंड में देख सकते हैं, या वो उसमें भी बहुत प्रकृति को उसने प्रिजर्व किया है और प्रिजर्व करते हैं, लोग उसको देखने आते हैं। तो वही उसी तरह हम मणिपुर में भी चाहते हैं कि लोग विश्व से लोग आएँ और यहाँ पे मनाएं, हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को देखें, हमारे लोगों से बात करें और हमारे वे ऑफ लाइफ को भी जान सकें। तो ये हमारी टूरिज़्म के साइड से फोकस कर रहे हैं इस पर। हमारे साथ हैं इस पूरे महोत्सव को आयोजन करने वाले टीम के सदस्य हैं। जी, आप बताएं कि 2 साल के बाद ये हो रहा है, कैसी खुशी महसूस हो रही है? We are very excited to have this festival again. We are expecting many tourists would turn up this year also. We are expecting around 20,000 to 30,000 tourists footfall. तो मैम बताएं, कोई दिक्कत आई या आजकल जैसे मणिपुर को लेकर के थोड़ा सा लोगों के मन में है कि वहाँ कैसे जाएं? A lot of apprehension for the tourists to come for the Shirui Lili festival this time because of the situation in Manipur, as you already know. Earlier in the past, we have had tourists more than 100,000, but this time, like our secretary have said, we are expecting only about 20-30 maximum. That would be it. But in spite of the challenges, for them to be able to come for the Shirui Lili festival actually is supporting the theme of the festival. And the theme is we stand for peace and harmony. And that's exactly the theme that I think that is very appropriate for Manipur at this point of time. तो आप दोनों यहाँ से देश और दुनिया के जो टूरिस्ट हैं उनको क्या अपील करना चाहते हैं? Be a responsible tourist. Don't leave any trials of yours behind. Whatever that you carry, take it back home. And because the mountain doesn't clean by itself, so we have to be a responsible tourist, and that's a message we would like to send it to not only whoever come here, but as a tourist, whenever you go to any tourist destination, make sure that you do not leave your footprint, but keep it clean as it is, so that we can continue to use those places for the future generation. Let the peace and harmony come back in our society, in the state. तो आपको क्या Through this festival. तो क्या आपको लगता है कि इस फेस्टिवल से जो है पूरे देश में और मणिपुर में एक शांति का वातावरण का संदेश जाएगा? Yeah, we'll show to the world that the peace has returned in Manipur. We will show to the world that we can celebrate the festival again like before. आपने देखा कि किस तरह से महामहिम राज्यपाल मणिपुर अजय भल्ला जी ने पूरे कार्यक्रम स्थल को देखा। पर्यटन विभाग के डायरेक्टर पूजा जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर हालात अब धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि किस तरह से इस कार्यक्रम से जो है वो शांति और भाईचारे का जो एक संदेश है वो मणिपुर, देश और पूरी दुनिया में जाएगा। कि 2 साल के बाद भले ही यहाँ पर शिरुई लिली पुष्प महोत्सव का आयोजन हो रहा हो,
लेकिन यह एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है पूरे देश और दुनिया को कि मणिपुर के हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। मैं एन अर्जुन, मणिपुर के उखरुल जिले के सिरुई गांव से अमरउजाला.com के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।